मंगला गौरी व्रत जो कि सावन के महीने के प्रत्येक मंगलवार को रखा जाता है। सावन के महीने के पहले मंगलवार से आप शुरू कीजिए और जितने भी मंगलवार आएंगे उसमें यह व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी जो व्रत होता है वो महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। जिनको संतान संबंधी परेशानी हो रही है या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो महिलाएं भी अगर मंगला गौरी व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन करती हैं, कुछ सरल से उपाय कर लेती हैं तो उनकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। मंगला गौरी व्रत जो है काफ़ी अच्छा व्रत माना जाता है। मंगला गौरी व्रत जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी रखती हैं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। तो मंगला गौरी व्रत अगर आपको भी संतान संबंधी परेशानी है या पुत्र प्राप्ति की चाह है तो आपको मंगला गौरी व्रत जरूर रखना चाहिए। मंगला गौरी व्रत अगर आप रखेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि फिर आप सोमवार का व्रत नहीं रखें, आप सिर्फ मंगलवार का ही व्रत रखें। मंगला गौरी व्रत जो होता है, अगर किसी पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में कलह का माहौल रहता है और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनकी शादी में विलम्ब आ रहा है, शादी नहीं हो पा रही है या विवाह संबंध होता है और टूट जाता है, इस तरीके की अगर आपको परेशानी है तो आप मंगला गौरी व्रत जरूर रखिए। मंगला गौरी व्रत जो कि माँ पार्वती को समर्पित है। सावन के महीने में जिस तरीके से भोलेनाथ की पूजन अर्चन की जाती है उसी तरीके से सावन के महीने का जो मंगलवार होता है वो माँ गौरी को समर्पित है। माँ गौरी जो कि माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी कहा जाता है और महागौरी यानी माँ पार्वती की इस दिन पूजन अर्चन की जाती है। तो अगर आपके भी दाम्पत्य जीवन में खटास चल रही है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, संतान प्राप्ति में लगातार बाधाएं आ रही हैं, शादी को कई साल हो गए हैं और संतान प्राप्ति का सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप मंगला गौरी व्रत जरूर रखिए क्योंकि मंगला गौरी व्रत जो है वो काफ़ी लाभदायक व्रत माना जाता है। आपको बता दें कि जो मंगला गौरी व्रत होता है वो 2 तरीके से रखा जाता है। एक तो यह है कि अगर आप पूरे साल का व्रत रख रहे हैं तो आपको जो सावन के महीने से शुरू कीजिए और पूरे साल में जितने भी मंगलवार आएंगे उनका आपको व्रत रखना है और अगला जो सावन आएगा उस मंगलवार के व्रत रखकर आखिरी मंगलवार के दिन आप उद्यापन कर लीजिए। इस तरीके से 1 साल आपको पूरे मंगलवार का व्रत रखना होगा। कई महिलाएं हैं जो 5 साल का संकल्प लेकर मंगला गौरी व्रत रखती हैं, उसमें फिर आपको प्रत्येक सावन के महीने का ही व्रत रखना होता है। कई जगहों पर 16 मंगलवार का व्रत रखा जाता है और आखिरी जो मंगलवार होता है उस दिन उद्यापन कर लिया जाता है। तो जिस तरीके से आपके प्रांत में, आपके घर के आस पास मंदिरों में जिस तरीके से मंगला गौरी व्रत रखा जाता है तो आप उसी तरीके से रखिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत रख रहे हैं तो फिर आप इसको जो है साल भर का संकल्प लेकर रख सकते हैं। माँ गौरी की कृपा से साल भर के भीतर ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपकी पुत्र प्राप्ति की चाह है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। माँ गौरी, माँ पार्वती जो कि संतान का सुख देने वाली हैं, मातृत्व का सुख देने वाली हैं, तो ऐसे में आपको मंगला गौरी व्रत जरूर रखना चाहिए। आपको बता दें कि सावन के महीने का जो पहला मंगला गौरी व्रत है वो 15 जुलाई को रखा जाएगा। जो दूसरा मंगला गौरी व्रत है वो 22 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा मंगला गौरी व्रत जो है वो 29 जुलाई को रखा जाएगा और चौथा मंगला गौरी व्रत जो रहेगा वो 5 अगस्त को रखा जाएगा। इस तरीके से इस बार सावन के महीने में 4 मंगलवार पड़ रहे हैं और चारों मंगलवार के दिन आपको मंगला गौरी व्रत, महागौरी का व्रत रखना होगा। इससे आपकी संतान संबंधी जो भी परेशानी होगी वो निश्चित रूप से दूर होगी और पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आप मंगला गौरी व्रत के दिन किस तरीके से व्रत रखेंगे और क्या आप उपाय करेंगे, इसमें किस तरीके से आपको पूजा करनी है, संतान प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए ताकि आप वीडियो को पूरा अच्छे से समझ सकें। और अगर आप भी मंगला गौरी व्रत रखना चाहते हैं तो आप 15 जुलाई से मंगला गौरी व्रत जो है रख सकते हैं। किस तरीके से रखेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है
कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ गौरी जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए, जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा, माँ भगवती की कृपा से आपकी सोनी गोद अतिशीघ्र भर सके। यह जो व्रत है वो महिलाएं रखेंगी, महिलाओं के लिए स्पेशली यह सावन के महीने का व्रत होता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप व्रत रखेंगे 15 तारीख को, आप जैसे पहला मंगलवार है उस दिन आप व्रत रखेंगे, तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। इसको आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। आप जब व्रत रखेंगे तो आपको अपने घर के जो मंदिर होगा उसमें आपको पहले संकल्प ले लेना है कि किस मनोकामना के साथ में आप व्रत रख रहे हैं और कितने आप व्रत रखेंगे। उसके लिए आप अपना दाहिना हाथ आगे करें, थोड़ा सा उसमें जल डालें, थोड़ा आप उसमें अक्षत रखकर, फूल रखकर माँ गौरी के सामने, माँ भगवती के सामने आप व्रत का संकल्प लें कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए जो है व्रत रख रही हूँ और इतने व्रत रखूँगी, मेरी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, माँ भगवती ऐसी कृपा करें। इस तरीके से आप व्रत का संकल्प ले लें। उसके बाद आप व्रत की शुरुआत करें, व्रत रखेंगे। और इस व्रत में मैं आपको बता दूं कि आपको नमक का सेवन नहीं करना है, इसमें आपको मीठा ही खाना है। आप जो है इसमें एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और एक टाइम आप इसमें एक प्रकार का अन्न भी खा सकते हैं। जैसे शाम के समय, दिन भर आप व्रत रखिए और शाम के समय आप जो है गेहूं की पूड़ी बनाकर या पराठे बनाकर दही के साथ या दूध के साथ, मीठे के साथ आप जो है ये भोजन एक टाइम आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक ही प्रकार का अनाज खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे गेहूं की अगर आप रोटी बनाए, पराठा बनाए तो सिर्फ गेहूं का ही होना चाहिए, उसमें बेसन या अन्य चीज़ नहीं मिली होनी चाहिए। नमक का सेवन इस दिन आपको भूल कर भी नहीं करना है, ना ही सेंधा नमक का और ना ही खाने वाले नमक का, मीठे का ही इस दिन आपको सेवन करना है। इसके साथ ही आप जो पूजन करेंगे वो सुबह ही आपको इस दिन माँ भगवती का पूजन करना है। इसके लिए पूजन विधि में आपको बता दूं कि आपको एक चौकी लगानी है, लकड़ी की आप एक चौकी लगा लीजिए अपने जहाँ आपका मंदिर है, पूजा स्थल है, जहाँ आप अन्य पूजाएं करती हैं, वहाँ पर ही आपको एक चौकी लगा लेनी है। उसके आधे भाग पर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है और आधे भाग पर आपको सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाना है। दोनों ही कपड़े नए होने चाहिए, या तो पुराने भी हैं तो साफ़ सुथरे होना चाहिए। तो सफ़ेद कपड़े पर आपको चावल की 9 जगह छोटी छोटी ढेरी लगानी है जो नवग्रह का स्वरूप है, और लाल कलर के कपड़े पर आपको 9 जगह गेहूं की ढेरी लगा देनी है छोटी छोटी। इसके साथ ही जो बीच में आपको थोड़ी सी खाली जगह छोड़नी है उसमें एक पान का पत्ता रखिए। पान के पत्ते पर आप एक सुपारी रखेंगे जिसमें आपको मौली का धागा बांधना है, 5 या 7 बार बांध सकते हैं। और इसके ऊपर आपको गणेश भगवान की मूर्ति रखनी है, जो भी आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति है, तस्वीर है, उसको आप रख लीजिए। इसके साथ ही जो आपके पास माँ गौरी की तस्वीर है या माँ गौरी की आपके पास पीतल की मूर्ति है, अगर नहीं है माँ गौरी की आपके पास मूर्ति, तो आप इस दिन मिट्टी की माँ गौरा बना लीजिए। मिट्टी की आप माँ गौरा बनाकर उसको आप जो है लाल कलर के कपड़े में थोड़ा सा आप चावल का आसन दीजिए, फूलों का आसन दीजिए और उस पर माँ गौरा को आप विराजित कर दीजिए। इसके साथ ही इस दिन आपको कलश जरूर विराजित करना है। कलश में आप जो है स्वच्छ जल भर लीजिए। कलश के में आप मौली का धागा बांधें और पान के पत्ते हैं या आपके पास कोई अन्य पत्ते हैं उनसे आप कलश की सजावट करें। और इसको आप जो है जब आप पूजा करेंगे उसके दाहिने साइड में आपको कलश को रख देना है। कलश के ऊपर आपको एक नारियल रखना है। नारियल पर आपको लाल कलर का मौली का धागा बांधिए या फिर लाल कलर की चुन्नी है या लाल कलर का कपड़ा अच्छे से लपेटकर आप इस नारियल को कलश के ऊपर रख दीजिए। इसके साथ ही आप जो है विधि विधान से फिर माँ गौरा के पूजन अर्चन करेंगे और आप गणेश भगवान की पूजा करेंगे। सबसे पहले इसमें आपको गणेश भगवान की ही पूजा करनी होती है। इसके लिए आप गणेश भगवान की प्रिय चीज़ें उन्हें अर्पित करें, फूल चढ़ाएँ, जो है आप मोदक का प्रसाद लगाएं। इसके साथ ही जो आपने कलश स्थापित किया है उसमें भी आपको चंदन से तिलक लगाना है, स्वास्तिक बनाना है और माँ गौरा की फिर आपको विधि विधान से पूजन अर्चन करनी है। इसके लिए आपको माँ भगवती को जो भी चीज़ें आप इस दिन चढ़ाएंगे वो 16 की मात्रा में होनी चाहिए। 16 नंबर का इस दिन विशेष महत्व होता है। तो जैसे आप माँ गौरा को 16 प्रकार के पेड़ों की पत्तियाँ आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन 16 फूल पत्ती चढ़ानी चाहिए। जो आप फूल भी माँ गौरा को चढ़ाएंगे वो 16 होने चाहिए। अलग अलग तरीके के 16 प्रकार के फूलों से आप माँ गौरा का श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, मेहंदी है, कुमकुम है, माहौर है, ये आप माँ गौरा को चढ़ाएं। माँ गौरा को इस दिन आप एक चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है पंचमेवा, जो कि
16 प्रकार की ही होनी चाहिए। ये आप माँ गौरा को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। सबसे पहले आप जो है माँ गौरा का इस दिन गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद में पंचामृत से आप अभिषेक करें। अगर आपने मिट्टी की गौरा बनाई है या फिर आपके पास माँ पार्वती की तस्वीर है तो आप गंगा जल का पंचामृत का छिड़काव कर सकते हैं। और अगर पीतल की है तो आप विधि विधान से पंचामृत से अभिषेक कराएं। जो पंचामृत से आप अभिषेक कराएंगे उसको प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों को ग्रहण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में आप एक चौमुखी दीपक प्रज्वलित करेंगे जिसमें आपको 16 बाती जलाने हैं। यानी 16 बाती आप या तो रुई की बना लीजिए या फिर कलावा जो है उससे आप 16 बाती लेकर चारों दिशाओं में 4-4 करके जो है आप इसको प्रज्वलित करेंगे। 16 बाती के दीपक का इस दिन विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही एक आप अन्य दीपक प्रज्वलित करेंगे जिससे आपको आरती करनी है। और माँ गौरा को आप इस दिन जो है 16 प्रकार के फल चढ़ा सकते हैं। जैसे केला हो गया है, आम हो गया है या खजूर है, जो भी आपके पास है वो आप माँ गौरा को, माँ भगवती को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इस दिन आटे के लड्डू का विशेष रूप से विधान है। आटे के 16 लड्डू आप जो है पूजा में माँ गौरा को चढ़ाएं या आप खीर बना सकते हैं। कोई भी आपकी श्रद्धा है, आप अपने भाव से माँ गौरा को विधि विधान से सच्चे मन से माँ भगवती का नाम लेते हुए जो है माँ गौरा को प्रसाद अर्पित करें। इस दिन आप माँ गौरा के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम माँ गौरा के इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का आप 11 बार या 21 बार जो है जाप जरूर करें। माँ भगवती से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें आप। और इस दिन संतान प्राप्ति के लिए आपने जो प्रसाद गणेश भगवान को चढ़ाया है उस प्रसाद को आपको अपने पति को खाने के लिए देना है। और जो आपने माँ गौरा को प्रसाद चढ़ाया है उसमें से जो 16 प्रकार के फल रहेंगे और जो सुहाग का सामान रहेगा वो आपको अपनी सासू माँ को जो है दे देना है। सासू माँ अगर सुहागन नहीं है तो आप किसी अन्य को भी ये दे सकते हैं। इसके साथ ही जो आपने मेवे का प्रसाद लगाया माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, वो आपको स्वयं ग्रहण करना है। इस तरीके से आप इस जो है व्रत को करेंगे। पूरी विधि विधान से आप माँ दुर्गा की आरती करेंगे। शिव भगवान का भी आपको इस दिन अभिषेक करना है। गणेश भगवान की पूजा से शुरू करके माँ गौरा की आप पूजा कीजिए, शिव भगवान की पूजा कीजिए। यह पूजा काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो रही हैं तो मंगला गौरी व्रत आप इसी सावन के महीने से यानी कि 15 जुलाई से आप उठा सकते हैं। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए यह जो व्रत है वो वरदान माना जाता है। आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख है, कष्ट है तो आप यह व्रत की शुरुआत जरूर करें। माँ भगवती की कृपा से आपकी हर एक मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसके बाद में जो आपने मिट्टी की गौरा बनाई है वो आपको अगले दिन किसी पवित्र नदी में जरूर प्रवाहित कर देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हर मंगलवार को आपको एक नई माँ दुर्गा, माँ पार्वती बनानी है मिट्टी की और आपको विधि विधान से पूजन करना है। पीतल की है तो आप पीतल के से भी पूजन कर सकते हैं। आपके जीवन में समस्त कष्ट दुख है जो दूर होंगे। पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ेगा। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये व्रत है, इसको आप जरूर कर लीजिए। सभी माताओं बहनों की मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलते हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक ओम गौरी शंकराय नमः। हर हर